नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है। साथ ही कुदरत का कहर भी किसानों पर जमकर टूट रहा है। भारी बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो चुकी है और इसलिए कृषि मंत्री कमल पटेल ने बाढ़ से घिरे 15 जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 7 सितंबर तक आगे बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड को अलग अलग पत्र लिखे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने पत्र में कहा कि कृषकों के बीमांकन के लिए 31 अगस्त अंतिम तारीख थी। इस दौरान 28 अगस्त से दक्षिणी हिस्से में 15 जिले बाढ़ से घिर गए और किसान फसल बीमा नहीं ले सके। मंत्री कमल पटेल ने फसल बीमा योजना 7 सितंबर तक लागू करने की मांग की है। तो किसानों के बीमा की तारीख को बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है। कृषि मंत्री ने अवधि बढ़ाने की मांग की है और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ स्टेट हेड मध्य प्रदेश राजेश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, लगातार कृषकों की अगर हम बात की जाए तो अन्नदाता किसान लगातार जो प्राकृतिक आपदा है उसको झेलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं धान की फसल है, कहीं सोयाबीन की फसल है, तमाम फसलों को लेकर अलग अलग प्रकार की वृष्टि हुई है और उसको लेकर लगातार संकट के बादल भी मंडरा रहे हैं। अब कृषि मंत्री का जो ये पत्र है, क्या लगता है इसको लेकर कितना राहत मिल पाएगी कृषकों को? जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है राजेश जी? तो कमल पटेल ने फसल बीमा योजना 7 सितंबर तक लागू करने की मांग की है और हमारे साथ स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी जुड़ गए हैं। उनसे ही जानेंगे कि इस पत्र को लेकर आके क्या कुछ प्रशासन द्वारा कार्रवाई होगी या फिर किस तरीके से फसल बीमा कंपनी इसमें एक्शन लेती है। कृषि मंत्री ने अवधि बढ़ाने की मांग की है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड को पत्र लिखा है और पत्र में जो तिथि है उसको बढ़ाने की मांग की है, 7 सितंबर तक लागू करने की मांग की है कृषि मंत्री ने। और आपको बता दें कि लगातार बाढ़ जैसे हालात 15 जिलों में बने हुए थे, जिसको लेकर अब जो अंतिम तारीख है उसको 31 अगस्त से बढ़ाकर 7 सितंबर करने के लिए पत्र लिखा है कृषि मंत्री ने। और कहीं ना कहीं राहत की खबर किसानों के लिए हो सकती है, क्योंकि जो लगातार बारिश हो रही थी उसकी वजह से बीमा कई किसान नहीं करा पाए हैं, जिसकी वजह से काफी नुकसान भी जो किसान है उनको झेलना पड़ सकता है। इसको लेकर मंत्री कमल पटेल ने फसल बीमा योजना को 7 सितंबर तक लागू करने के लिए पत्र लिखा है। और एक बार फिर हमारे साथ स्टेट हेड राजेश सक्सेना जुड़ गए हैं। राजेश जी, मंत्री कमल पटेल ने पत्र लिखा है, बीमा योजना कंपनी को 7 सितंबर तक अब इस तिथि को बढ़ाने की मांग की है। सुनीता, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हाल ही के दिनों में भारी बारिश हुई, अति बारिश हुई, इसके चलते किसानों की जो फसलें हैं वो खराब हुई और यही कारण है कि हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहाँ पर बाढ़ या बारिश से जो फसलों का नुकसान हुआ है या जो आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। साथ ही प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं कमल पटेल, उन्होंने पत्र लिखा है। पत्र उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लिखा है, उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा है, उन्होंने उस कंपनी को, उस इंश्योरेंस कंपनी को पत्र लिखा है जो किसानों को उनकी बीमा की जो राशि उनको भुगतान करती है। 31 अगस्त तक बीमा राशि भुगतान करने की तिथि थी, लेकिन बाढ़ बारिश के चलते प्रदेश के कई स्थानों के किसान ये राशि लेने नहीं पहुंच सके और यही कारण है कि अब कमल पटेल ने इसकी तारीख 7 सितंबर तक करने की बात कही है और इसी के चलते उन्होंने पत्र तमाम सारे नेताओं को, मंत्रियों को उन्होंने पत्र लिखे हैं। खासतौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उनको पत्र लिखा है और पत्र लिखकर ये आग्रह किया है कि जिस तरह से फसलों का नुकसान हुआ है, एक तरफ वो बीमा राशि तौर पर राहत देने की आवश्यकता है। ऐसा ही पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं इस बात को मानते हैं
कि इस ऐसी स्थिति में उन्होंने जिस तरह से लगातार दौरा किया, कल वो सीहोर जिले के दौरे पर थे और उन्होंने कहा कि ये सही है कि मध्य प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है वो ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे समय में, ऐसे संकट के समय में वो किसी भी तरह का नुकसान किसानों का नहीं होना देना चाहते और यही कारण है, चाहे उन्हें एक बार फिर बाजार से कर्ज लेना पड़े, किसानों की पूरी मदद सरकार उनकी करेगी। बीमा प्रीमियम को लेकर जिस तरह से कृषि मंत्री कमल पटेल ने चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा हो या फिर नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा हो या एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको पत्र लिखा हो, कुल मिला के मजमून यही है कि इनको अगर बारिश और बाढ़ से ये परेशान रहे हैं, ये नहीं पहुंच पाए ऐसी स्थिति में, तो उसकी फसल बीमा की जो राशि इनको मिलना चाहिए वो उसके लिए तिथि बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि केंद्रीय अंशदान भी इसमें रहता है। ऐसे में यही कारण है कि केंद्रीय कृषि मंत्री को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को उन्होंने पत्र लिखा और ऐसे समय में किसानों की हर तरह मदद करने का उन्होंने आश्वासन दिया है और ऐसी ही बात उन्होंने अपने पत्र में इन मंत्रियों से या मुख्यमंत्री से की है। बिल्कुल राजेश जी, लगातार अगर बात की जाए, किसानों की आफत जो है बारिश के लिहाज से बढ़ती जा रही है, क्योंकि कहीं अतिवृष्टि हो रही है, बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, तो कहीं जहां धान की खेती थी वहां पर कुछ समय तक जब जरूरत थी तब रोपा लगाने के समय धान में पानी की जरूरत थी वो नहीं हो पाया, तो कुल मिलाकर बहुत सी दिक्कतें कृषकों को झेलनी पड़ी है। आप केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य विभागों में पत्र लिखकर भी कृषि मंत्री ने यह अवगत कराया है कि क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो कुल मिला से राहत देने की खबर जो है ये किसानों के लिए है। अब सरकार इसमें क्या कुछ एक्शन लेगी और किस प्रकार से आगे राहत देने के प्रावधान किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कृषकों के पास पहुंच रहे हैं, दौरा लगातार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश ये की जा रही है सरकार की तरफ से कि किसी भी प्रकार की दिक्कत अन्नदाता किसान को ना हो। देखिए सुनीता, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो आप बात कह रही है, धान की फसल अति भारी बारिश से धान की फसल खराब हुई है, सोयाबीन की फसल खराब हुई है या अन्य तरह की फसलें खराब हुई हैं, साथ ही चाहे फल और सब्जियों की हम बात करें, खासतौर पर सब्जियों की हम बात करें तो वो भी बड़ी मात्रा में खराब हुई है और यही कारण है कि सरकार लगातार अब मॉनिटरिंग इसको लेकर कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं अधिकांश क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। वही सारे जिला कलेक्टर्स को ये कहा गया है कि वो अपनी सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करें, सर्वे में करें, आकलन करें कि कितना नुकसान किसानों को उनकी फसल का हुआ है, उसी के अनुसार उनको मुआवजा दिया जाए। केंद्र सरकार को जब भी कुछ दिन पहले वेबिनार के जरिए कृषि मंत्री कमल पटेल से बातचीत हुई थी, मैंने भी उससे सवाल किया था कि ऐसे समय में सरकार ने अभी कितना फौरी तौर पर आकलन किया है और दूसरा केंद्र सरकार किस तरह से उनकी मदद कर रही है। तो आकलन को लेकर सर्वे को लेकर उन्होंने कहा था कि इसका सर्वे चल रहा है, सारे जिला कलेक्टर्स को बोल दिया गया है और जैसे ही इसका सर्वे पूरा होता है और जैसे ही आकलन सामने आता है कि किस किसान को किस फसल से कितना नुकसान हुआ है, उसी के अनुसार उसको मुआवजा दिया जाएगा, उसको राहत राशि दी जाएगी। दूसरी तरफ केंद्र के सवाल पर उनका जवाब यही था कि केंद्र सरकार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री से बातचीत की है, केंद्र सरकार से उन्होंने बात की है, बाकायदा इसके लिए पत्र लिखा है, उनकी बातचीत चल रही है। जैसे ही आकलन पूरा होता है वैसे ही कितनी राशि की आवश्यकता पड़ती है, केंद्र कितनी मदद करेगा, राज्य की क्या स्थिति रहेगी या फिर बीमा कंपनियों के जरिए जो भुगतान कराया जाएगा किसानों को वो एक राशि रहेगी। तो कुल मिलाकर पूरी तरीके से सरकार एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक रणनीति के तहत इस आपदा के समय में इस एक तरफ कोरोना काल है, कोरोना संकट है, उसके देश जूझ रहा है, प्रदेश जूझ रहा है और हर सेक्टर जूझ रहा है, उससे किसान कोई अछूता नहीं है और उनके सामने तमाम तरह की समस्याएं भी हैं। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए सरकार की या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो वो भी लगातार ये चाहते हैं कि अगर किसी भी किसान का जितना नुकसान हुआ है उसकी एक एक पाई की भरपाई सरकार करे, चाहे वो केंद्र सरकार की मदद से हो या राज्य सरकार से, या फिर खजाना खाली है तो बाजार से कर्ज लेकर उसकी भरपाई की जाए। और उन्होंने कहा है, जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा है कि और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ में है और यही कारण है कि वो खेत खेत तक पहुंच रहे हैं
वो किसानों तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, तो उनसे संकट की बातचीत घड़ी कर में रहे हैं, सरकार उनकी समस्याओं को साथ सुन है रहे कृषकों के, हैं और यही वजह लगातार है। बल्लभ जी, भवन में भी मंत्रालय में भी बैठक कर आकलन कर रहे हैं, अधिकारी को दिशा निर्देश दे रहे हैं। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि ऐसे समय में किसानों की पूरी मदद की। बिल्कुल, तो लगातार सरकार की कोशिश यही है कि तमाम दौरे करके या तमाम सर्वे कराकर कृषकों को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए स्ट्रेटजी तैयार करे, और यही वजह कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने पत्र में कृषकों के बीमा को लेकर भी बात की। बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 31 अगस्त अंतिम तारीख थी, लेकिन अब इसको बढ़ाने के लिए 7 सितंबर तक का जो प्रावधान किया जाए, इसको लेकर बीमा कंपनी को पत्र लिखा है कृषि मंत्री ने। साथ ही तमाम मुद्दों पर भी अवगत कराया है, लगातार जो कृषकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है बारिश की वजह से।